हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है, एनसीईआरटी बुक्स को किस तरह से पढ़ना चाहिए, बेस्ट मेथड कौन सा होता है। साथ ही सभी एनसीईआरटी बुक्स को रीड करने के बजाय कुछ सिलेक्टेड बुक्स कौन सी हैं जो आपको पढ़नी जरूरी हैं, जिससे कि आपका अननेसेसरी बुक्स पर लगने वाला टाइम जो है वो बच सके। सभी वीडियोज़ के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज ये इस सीरीज़ की 4th वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए। इसके लिए आपको 5 पॉइंट बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा 5W1H या फिर 5W2H रूल। 5W1H रूल होता है जिसके अंदर आपके 5 W होते हैं और 1H होता है। कभी कभी ये 2H भी लिखा होता है। तो 5W का मतलब होता है, पहले W का मतलब होता है व्हाट, सेकंड का होता है व्हेन, थर्ड का होता है व्हाई, फोर्थ का होता है हु एंड फिफ्थ का होता है वेयर। और 1H का मतलब होता है हाउ। और अगर कई जगह जब 2 लिखा होता है तो सेकंड H का मतलब होता है हाउ मच। दोस्तों, इसको मिलाकर के हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट पॉइंट। मतलब कि यहाँ पर आपके 5 पॉइंट कंप्लीट नहीं होते हैं। 5W1H रूल आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो इस रूल को हम जो है न्यूज़पेपर रीडिंग में कैसे यूज़ करेंगे, जब भी कोई भी न्यूज़ या कोई भी न्यूज़पेपर का कॉलम जब हम पढ़ते हैं तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, अभी जो करंट की न्यूज़ है, तो इसमें जो 5W का मतलब है वो किस तरह से फॉलो होगा। मतलब कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर। मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि इवेंट क्या है। व्हेन मतलब कब हुआ, व्हाई मतलब क्यों हुआ, हु मतलब किसने ऑर्गेनाइज कराया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जिनके बारे में आपसे जो है पूछा जा सकता है, और कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो 5W के अंदर आपकी ये चीज़ें किसी भी एक टॉपिक के रिगार्डिंग कंप्लीट हो जाती हैं। और जो H की बात आती है तो वो आती है हाउ। मतलब कि ये जो ओलंपिक्स हैं वो कैसे हुए। अगर ओलंपिक्स जो हैं हर 4 साल के अंदर होते हैं तो उस हिसाब से जो ओलंपिक्स हैं 2020 में और फिर जो है 2024 में होने चाहिए थे, लेकिन इस साल ये 2021 में कैसे हुए। तो इस तरह से हर टॉपिक, हर न्यूज़ को एनालिसिस करते हुए चलना होगा। यहाँ तक हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है बैकग्राउंड नॉलेज। आप सभी ने यूपीएससी मॉक इंटरव्यू जरूर देखे होंगे, जहां पर कैंडिडेट से किसी भी करंट टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी भी करंट इवेंट्स के रिगार्डिंग जो है बैकग्राउंड या फिर उसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सब के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं। तो किसी भी करंट इशू के बैकग्राउंड के बारे में आप जरूर जान लीजिए कि ये जो है न्यूज़ में किस लिए है, ये क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, हिस्ट्री क्या है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है वाई इन करंट न्यूज़। बेसिकली आपसे कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है, कोई भी इशू होता है, कोई भी न्यूज़ होती, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो न्यूज़ में क्यों है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे एस्पिरेंट से किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट हमने जो है इंटरव्यू के नज़रिए से देखा, और फर्स्ट पॉइंट जो 5W1H रूल जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था वो हमने मेंस एग्जाम के नज़रिए से देखा। अभी जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है कि कोई बात, कोई घटना, कोई इश्यू अगर न्यूज़ में है तो उसके बेनिफिट और लॉस हमारे लिए क्या हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी को, हमारे स्टेट को, हमारे ब्लॉक को, हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को कोई भी इशू है वो किस तरह से बेनिफिट दे सकता है या क्या इसके लॉस हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो हैं सभी पॉइंट्स जो हैं सभी तरह की न्यूज़ पर अप्लाई होंगे, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की न्यूज़ पर नहीं। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को अलग से नोट करके रख सकते हैं। जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें तो इनके थ्रू ही, इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए न्यूज़पेपर को स्टडी करें। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है आपका ओपिनियन या सजेशन। जब आप किसी भी न्यूज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, जब भी आप किसी कॉलम को कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी तरफ से वो न्यूज़ कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेंस के साथ साथ इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी न्यूज़ को लेकर आपके क्या विचार हैं, कोई सुधार करने के लिए कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप क्या दे सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको हर न्यूज़ के साथ में एनालिसिस करने होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास गूगल से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी इशू को लेकर के। दोस्तों, वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। आगे भी इसी तरह की वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एनसीईआरटी सीरीज़ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।